हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज क्लास में आपकी आने वाली एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट की है। उसके लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर आप सभी को पता है जीके का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उसकी इंडिया जीके की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो क्लासेस अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आपके पेपर फर्स्ट के लिए इंडिया जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा पेपर जो कि आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, उसके लिए भी आपके लिए चैनल पर हमने बायो की क्लासेस चला रहे थे, जिसमें हम 11th की बायोलॉजी कंप्लीट चला रहे थे, ह्यूमन बायोलॉजी। उसकी क्लासेस भी हमारी इस पे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप कंप्लीट क्लास देख सकते हैं। और आप सभी के एग्ज़ाम के मेन पोर्शन बायो का रहेगा, आप सभी को पता है। तो समय को देखते हुए, समय कम है हमारे पास में, आपके लिए पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हमने आपके लिए टॉप 30 डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जाम पैटर्न बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चन, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके आरएसएसबी यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न रहता है, उसी के हिसाब से आपको करवाया जाएगा। तो आप सभी भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर साथ ही में आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़कर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ विद आंसर ले सकते हैं। और वीडियो की रिगार्डिंग आपको कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉप 30 एमसीक्यू, जिसका पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो जो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के यांत्रिक पाचन का उदाहरण है। भोजन के यांत्रिक पाचन का उदाहरण है पेप्सिन सीक्रेशन, मैस्टिकेशन, लाइपेज एक्शन या एमाइलेज सीक्रेशन। तो जो मैस्टिकेशन होता है यानी चबाना, वो हमारे भोजन का यांत्रिक पाचन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाइवरी एमाइलेज किसका पाचन करता है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, विटामिन। तो जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है वो हमारा स्टार्च का पाचन करता है और ये हमारा माउथ से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाइवा का पीएच लगभग होता है, सलाइवा का पीएच कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 1.8, 6.8, 7.8 और 9। तो जो 6.8 होता है वो हमारा सलाइवा का पीएच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में दांतों का प्रकार होता है, होमोडोंट, हिट्रोडोंट, पॉलीडोंट, एक्रोडोंट। तो जो मानव में दांतों का प्रकार होता है वो होता है हेट्रोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन देखिए, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो जो हमारा स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है उसे हम पेप्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन एक्टिव करता है? अब किसकी प्रेजेंस में जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में आ जाता है? ऑप्शन देखिए, HCl, बाइल, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। तो जो हमारा HCl होता है उसकी प्रेजेंट में पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन किस सेल द्वारा होता है? अब इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन बताना है हमें, चीज सेल्स, पैराइटल सेल्स, गोबलेट सेल्स या एंट्रोसाइट्स। तो जो हमारी पैराइटल सेल्स होती है उनसे हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन है वो सेल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइल का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, फैट इमल्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन या विटामिन सिंथेसिस। तो जो हमारा बाइल का मेन फंक्शन होता है वो होता है फैट का इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, एंजाइम्स या कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल के अंदर जो है हमारे एंजाइम्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज, एमाइलेज या लाइपेज। तो जो हमारा एंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में
HCl और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा होता है? इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम या सिक्कम? तो जो हमारा ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना, एंजाइम सीक्रेशन करना या म्यूकस प्रोडक्शन करना? तो जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना है वो हमारा विलाई का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोविलाई किस स्ट्रक्चर पर होते हैं? ऑप्शन देखिए, विलाई पे, लैक्टियल पे, गोबलेट सेल पे या लीवर पे? तो जो हमारी विलाई पे होते हैं वो माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैट एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, लैक्टियल्स के द्वारा, हिपैटिक वेन के द्वारा या पोर्टल वेन के द्वारा? तो जो हमारे लैक्टियल्स होते हैं उनके द्वारा है फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइलोमाइक्रोन्स कहाँ बनते हैं? स्टमक में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, लीवर में या पेनक्रियाज में? तो जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, फैट डाइजेशन या विटामिन डाइजेशन? तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्टालसिस क्या है? ऑप्शन देखिए, केमिकल डाइजेशन, हार्मोनल सिक्रेशन, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट या एंजाइम एक्टिवेशन? तो जो वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होता है उसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइजेशन का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या पेप्टाइड? तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर लास्ट में ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफिकेशन का संबंध किससे होता है? डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से, एजिस्टेशन से या एसिमिलेशन से? तो जो हमारा एजिस्टेशन है उससे संबंध होता है हमारा डिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे कॉलम मैच वाला पार्ट आ गया है जो कि आपका कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न रहता है कि वो आपसे कॉलम मैच वाले क्वेश्चन 101% पूछता है, उनका पैटर्न है। और आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 40% पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है और साथ ही में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करके अच्छे से ही करना है सारे क्वेश्चंस। तो आइए अब हम कॉलम मैच वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, तो देखते हैं इनको। तो सबसे पहला है हमारे पास में फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये जो है हमारे पास में एंजाइम्स मौजूद हैं उनको मैच करना है। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का, लाइपेज का काम होता है फैट डाइजेशन का, एमाइलेज का काम होता है स्टार्च डाइजेशन का और माल्टेज का काम होता है माल्टोज और ग्लूकोज का डाइजेशन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा कॉलम मैच वाला क्वेश्चन ही है। तो इसको देखते हैं, विलाई का मैच करना है। तो विलाई हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। लैक्टियल जो होता है वो हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। गोबलेट सेल्स जो होती है वो हमारी म्यूकस सिक्रेशन में हेल्प करती है और जो रगेज होती है वो हमारी स्टमक एक्सपांशन में हेल्प करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनको मैच करना है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है हमारे पास में लीवर। तो लीवर का काम होता है बाइल का स्टोर करना। पेनक्रियाज का काम होता है पेनक्रियाटिक जूस बनाना। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा का सीक्रेशन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का काम होता है सक्कस सेंट्रिकस सीक्रेशन। तो इसका जो मैच जाता है वो से जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये जो पार्ट है इनको मैच करना है कि इनके क्या क्या काम है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम का काम होता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम का काम होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है इलियम। तो इलियम का काम होता है हाईली कॉइल्ड। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा सिक्कम जो क्या होता है ब्लाइंड सेक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैच जा रहा है वो होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा कॉलम मैच से ही रहेगा ये क्वेश्चन भी। तो अब हमें मैच करना है जॉन्डिस को। तो जॉन्डिस हमारा मैच होता है फ्रीक्वेंटली
सॉरी लीवर डैमेज से। जॉन्डिस का जो हमारा मैच है वो हमारा लीवर डैमेज से है। डायरिया का मैच है हमारा फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल से। कॉन्स्टिपेशन का जो हमारा संबंध है वो हार्ड टूल से। और इंजेशन का संबंध है हमारे इम्प्रॉपर डाइजेशन से। तो कई बार ये होता है कि वो जो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में, बट उसका आंसर उसी के सामने ही ऑप्शन सारे मैच हो रखे होते हैं। तो आप इस बात का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास में जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारा असेशन रीजन का, जो इनके फेवरेट क्वेश्चंस में से रहता है। ये इनके सेट में आपसे हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेशन रीजन के भी पूछे जाते हैं, कॉलम के भी पूछे जाते हैं, वन लाइनर भी पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं हम ये असेशन रीजन वाले क्वेश्चन। तो बाइल फैट डाइजेशन में मदद करता है, बाइल फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर सही, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो बाइल का जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, जो ये रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का मुख्य स्थान है, यह पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। बोथ ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर होगा, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन का मुख्य स्थान होता है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर B12 एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारा पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है। अब देखते हैं इसका आंसर। बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत अच्छे से देखना, दोनों सही है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन की। इसका आंसर ये होगा। तो एग्जाम में हर बार यही नहीं होता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है हम वो ही टिक करें, कई बार ऐसा भी होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा बट दोनों स्टेटमेंट ही सही होती है अपनी अपनी जगह। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखने के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, जिसकी वीडियो क्लासेस हमारे चैनल पर अपडेटेड है, आप जरूर से विजिट करें और देखें। और वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है आपको अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करवाने में। आप सभी को पता है आपकी एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो हमें स्मार्टली आपके PYQs को एनालिसिस करके अच्छे से आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सके। बायोलॉजी मैंने इसलिए सबसे पहले कवर करवा रही हूँ ताकि आपका जो मेजर पोर्शन है बायोलॉजी का वो अच्छे से कवर हो जाए आपके एग्जाम के टाइम तक। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं 29। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बहुत कम होता है, यहाँ मुख्यतः वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारा रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कम होता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन का है ये भी हमारा क्वेश्चन। तो पेरिस्टालसिस जो है फूड को आगे बढ़ाता है और यह मस्कुलर वॉल की वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ऑप्शन देखिए। बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू। तो सॉरी, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी को पता है कि पेरिस्टालसिस फूड को आगे बढ़ाता है और ये मस्कुलर वॉल की वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये थे आपके आज के लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो 2026 है, उसके लिए टॉप 30 इम्पोर्टेंट MCQ एग्जाम बेस्ड PYQ एनालाइज्ड MCQ जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं इनमें से क्वेश्चन, और पैटर्न भी आपको कर्मचारी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ में अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो विद आंसर, तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जुड़कर
हमारी इस क्लास की PDF को और अन्य कोई जानकारी है वो ले सकते हैं। और साथ ही में आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सभी हमारे से जुड़ने के लिए अपकमिंग क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप जब बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने को मिलेंगे ताकि आपका टाइम बच सके। और कुछ भी वीडियो के रिगार्डिंग बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।